गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चे लोग? क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? आई होप आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अपना भी ध्यान दे रहे होंगे और अपने घर वालों का भी, है ना बच्चों? आप छोटे हैं तो क्या हुआ, बड़ों का अपने माँ बाप का ध्यान रखना तो चाहिए ना, कि बाई चांस छोटी छोटी चीज़ें, पापा बाहर ऑफिस से आए हैं या काम से आए हैं, आपने उनको पानी दे दिया, गर्मी इतनी हो रही है ना, या मम्मी बहुत थक गई हैं, मम्मी को आपने बैठा दिया, मम्मी बैठिए आप, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, मैं आपको हवा कर देता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें करने से माँ बाप को भी खुशी मिलती है, ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों, आज की एक नई कहानी है, वे दिन भी क्या दिन थे। आपने कभी कभी अपने माँ बाप के मुंह से सुना होगा, माँ बाप बोलते हैं, मेरे माँ बाप भी बोलते हैं, जो मज़े हमने अपने बचपन में किए हैं वो मज़े हमारे बच्चों ने नहीं किए। इन लोगों को वो सब कुछ नहीं पता, वो भी क्या दिन थे, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, वे दिन भी क्या दिन थे। यहाँ पर इस पाठ में क्या होगा कि कैसे भविष्य में जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का हो सकता है, ऐसी संभावना के को देखते हुए ये कहानी लिखी गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि कैसे फ्यूचर में, आने वाले समय में पढ़ाई की क्या व्यवस्था हो सकती है और कैसे वो लोग अब पुरानी चीज़ों को सुन करके खुश होते होंगे। आज आपको ये चीज़ें लगता है, जिन चीज़ों से आप बोर होते हैं, जो चीज़ आपको कष्टदायी लगती है, फ्यूचर में वो लोग इन्हीं चीज़ों के लिए तरसेंगे। मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ, मैं आपको इस लेसन के, इस पाठ के अनुसार बता रही हूँ, ठीक है? तो इसमें फ्यूचर की बात बताई गई है कि फ्यूचर में बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, और जब उनको बताया जाता है कि पिछले समय में, भूतकाल में किस तरह से स्कूल हुआ करते थे, किस तरह से बच्चे स्कूल जाया करते थे, वो इन सब चीज़ों को सुन करके उनको अपने ऊपर लगता है कि काश हम भी स्कूल जा पाते होते। चलो बच्चों, बिना देर किए फटाक से ये कहानी हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कुम्मी, ठीक है? क्या नाम है? कुम्मी। अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती? डायरी हम लोग लिखते हैं ना, आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें लिखने की आदत पड़ती है, हमारी लिखावट सुधरती है, हमारी लिखावट की स्पीड सुधरती है, हम जल्दी जल्दी लिख पाते हैं, हमारी लिखने में जो गलतियां होती हैं वो कम हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते, और हमारी हिंदी पढ़ने की जो प्रैक्टिस है वो भी तेज़ हो जाएगी, ठीक है? अब अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 21,055 की रात को लिखा। अब अभी क्या चल रहा है? 20,023, तो 21,055 में उसकी रात को लिखा। अब ये कहानी फ्यूचर की है। अब तक आपने जितनी कहानियाँ पढ़ी होंगी वो सब ज़्यादातर भूतकाल की होंगी या प्रेजेंट टाइम की होंगी। क्या कभी आपने इस तरह की कोई कहानी पढ़ी है जिसमें भविष्यकाल की तारीख लिखी हो? अगर ऐसी कोई कहानी आपने पढ़ी है तो मुझे उस कहानी का टाइटल या उसके बारे में आपको कुछ भी याद हो कमेंट करके बताओ, ठीक है? मैं मूवी की बात नहीं सुनूंगी, मूवीज़ तो बनी होंगी, बेशक बनी होंगी, ठीक है? तो उसने क्या लिखा? आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। तो आज रोहित, उसका फ्रेंड है, जिसको, रोहित को सचमुच की, रियल की एक पुस्तक, एक बुक मिली, जो आज हमारे लिए कॉमन है। हो सकता है 2155 में कॉमन ना हो। आपको मैं बता दूं, आजकल किंडल चल रहा है, ठीक है? किंडल, जिस पर लोग बुक्स पढ़ते हैं। जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है वो लोग बुक्स नहीं खरीदते, वो लोग किंडल पर पैसा दे देते हैं और उसी पर पढ़ते हैं। आपको पता था इस बारे में? जैसे हम लोग लैपटॉप से, कंप्यूटर से सब कुछ पढ़ लेते हैं, किंडल एक तरह का टैब होता है जिस पे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें बुक्स लेनी नहीं पड़ती, उसके लिए हमें ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, और हमें ऑनलाइन, जैसे हम लोग मोबाइल में सब चीज़ें सर्च करते हैं, इस मोबाइल का यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो मोबाइल के जैसा होता है जिस पे हम लोग बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इसी के आधार पर ये है कहानी कि वो कह रहे हैं आज रोहित को
सचमुच की एक पुस्तक मिली, कोई कंप्यूटर चीज़ नहीं मिली, एक पुस्तक मिली सच में, जिसमें कागज़ थे। ठीक है, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे, जब दादाजी, वे मीन्स दादाजी बहुत छोटे थे, तब दादाजी के दादाजी ने उनसे कहा कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं। ठीक है, कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। तो ये उनके दादाजी ने बताया, कुम्मी के दादाजी ने बताया कि उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि उनके ज़माने में, मतलब कुम्मी के दादाजी के ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी और लोग वही पढ़ते थे। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पुस्तकों में पन्ने होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। जो चीज़ आज हम लोग कॉमन करते हैं, जिसमें हमें ये लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए, ये जो 21,055 के जो बच्चे हैं, उनके लिए कुछ अजीब होगा, कुछ यूनिक सा। क्या पन्ने पलटने पड़ते थे? वाह, उनके लिए बड़ी ही अचंभित होने वाली बात है। सारे शब्द स्थिर रहते थे, यानी कि सारे शब्द स्थिर रहते थे, एक जगह पे टिके रहते थे। ये शब्द चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार न्यूज़ में ऐसे जो है न्यूज़ चल रही होती है, देखा है ना आप लोगों ने। तो जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं, ये उस समय की बात हो रही है जब बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं, जब शब्द कंप्यूटर पर चल रहे हैं। जैसे अभी आपके सामने शब्द फिर भी स्थिर है, अभी जब मैं पन्ना पलटूंगी तो शब्द स्थिर रहेंगे, है ना, लेकिन उसमें शब्द यूँ चल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस समय सारे शब्द एक जगह रहते थे, चलते नहीं थे जैसे कि आजकल पर्दे पर यानी कि स्क्रीन पर चलते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। रोहित ने कहा, पता नहीं कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। तो बोला कि कितनी बार पुस्तकें, जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो बेकार हो जाती होंगी, क्योंकि एक बार पढ़ ली तो दोबारा कोई पढ़ेगा नहीं, फिर बेकार। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। तो जो पुरानी पुस्तकें होती हैं, उनके अपने पेपर्स देखें कैसे होते हैं, कभी ग्रे हो जाते हैं, कभी काले हो जाते हैं, तो कभी पीले हो जाते हैं, तो कभी कभी सड़ जाते हैं पन्ने। तो बोले वो तो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जो हमारे टेलीविज़न पर, टेलीविज़न के जो स्क्रीन पर आती हैं, वो चाहे कितनी भी बार आप पढ़ लें, कितनी सारी सामग्री अवेलेबल है, और इसको कितना भी पढ़ लो, ये हमेशा नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? ये कुम्मी ने पूछा कि तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। तो ये कुम्मी डायरी में सब चीज़ें लिख रही है, ठीक है, वो पूरा अनुभव लिख रही है। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे और उसमें से ही यह पुस्तक मिली। रोहित ने बताया कि मुझे मेरे घर में ही मिली ये पुस्तक, एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, सब उसे फेंक रहे थे तो उसमें ये पुस्तक मिली। अब कुम्मी ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? तो रोहित ने बताया, स्कूलों के बारे में लिखा है। अब कुम्मी ने पूछा, स्कूल? अब सोचो, कुम्मी बच्ची है जो कह रही है स्कूल क्या होता है, जो पढ़ाई करती है लेकिन फिर भी उसे नहीं पता कि स्कूल क्या होता है। सोचो 2155 में उनको नहीं पता कि स्कूल क्या होता है। ऐसा क्यों है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिर कुम्मी को स्कूल के बारे में क्यों नहीं पता, जबकि वो पढ़ाई भी करती है घर से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो घर से पढ़ रही है। हाँ, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके विषय में लिखने को है ही क्या?
आखिर उसके विषय में क्या लिखा जाए। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है। तो ये एक मशीन यानी कि जैसे हम लोग लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, बहुत लोग मोबाइल पे पढ़ रहे होंगे, बेशक, है ना। तो मैं मोबाइल लैपटॉप पर पढ़ा रही हूँ या डेस्कटॉप पे पढ़ा रही हूँ। तो हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट एक के घर पर एक मशीन है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा है, जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक स्क्रीन है, ठीक है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है। तो रोज़ रेगुलरली उसके सामने बैठकर हमें जो वो कहता है, हमें उस मशीन जो हमें मशीन बताती है, हमें वो सब याद करना होता है, ठीक है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। तो सारा दिन जो जितना भी होमवर्क है वो सब करके नेक्स्ट डे उसी मशीन में हमें डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर वह फिर हमें समझाती है। तो वो जो मशीन है, जो हमारा गृह कार्य है, वो उसमें से गलतियां ढूंढती है और हमें वो फिर से समझाती है। और एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ करती है। तो एक टॉपिक ख़त्म करने पर वही मशीन, सेम मशीन है, दूसरी मशीन नहीं है, वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर, कभी टेस्ट कभी एग्ज़ाम लेकर हमें आगे पढ़ना शुरू करती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, कहते कहते उम्मी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो वो कह रही, ये जो स्कूल का काम है कि काम की मशीन पढ़ाए, हम मशीन से पढ़ें, फिर हम होमवर्क करें, फिर हम मशीन को दे दें और फिर मशीन हमें समझाए, फिर मशीन ही हमारा एग्ज़ाम ले। ये सब कितना बोरिंग है, उबाऊ, कितना बोरिंग है। कहते कहते कुम्मी ये तो थक गई। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। रोहित मुस्कुरा रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। तो वो कह रहे हैं, रोहित उसको बता रहा है, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल की तुम बात कर रही हो, इस पुस्तक में दूसरे तरह के स्कूल की बात की गई है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। तो इसमें उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे, जो आज नहीं है। अब कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, क्यूरोसिटी उठी, जानने की जिज्ञासा उठी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बनने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो उसने बोला, फिर भी मुझे लगता है, क्योंकि वो छोटी है ना, पढ़ती तो है, फिर भी उसे ये लगता है कि फिर भी उनके यहाँ जो टीचर होते थे वो मशीन के बने होते थे, ठीक है। वैसे कुछ दिन पहले हो गया, पिछला 2 महीना, मैंने 2 महीना पहले जब मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक रोबोट ने एक लड़की को पाला था और उसको पाल पोस के बढ़ा किया था, उसको पढ़ाया लिखा था। वो उसको डेली किसी से मिलने नहीं देती थी, ठीक है ना। रोबोट किसी से मिलने नहीं देती थी और उसको पूरा ट्रेन किया, एक डॉक्टर बनाया, ठीक है। ये तो मैं एक मूवी की बात बता रही हूँ। इस कहानी को पढ़ के मुझे वो याद आ रहा है कि कैसे एक मशीन ने एक बच्ची को पढ़ाया। तो इसमें भी बच्चे मशीन से पढ़ रहे हैं। अब लैपटॉप क्या है, एक मशीन ही तो है। मोबाइल क्या है, एक मशीन ही तो है। तो कुम्मी एक मशीन से पढ़ती है, रोहित भी एक मशीन से पढ़ता है, ठीक है। इनको स्कूल नहीं जाना पड़ता। तो कुम्मी के मन में अब जानने की इच्छा जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। बोले, अब वो ये सोच नहीं पा रही है, उसकी इमेजिनेशन इतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो प्रेजेंट में क्या देख रही है, मशीन के अध्यापक। तो वो मशीन के अध्यापक यानी कि लैपटॉप जो उनको पढ़ा रहा है, ठीक है, टीवी जैसा एक स्क्रीन। तो कह रही है कि कुछ मशीन जैसे ही तो अध्यापक होते होंगे वहाँ भी, तब भी। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। कुम्मी को याद आया एक बार क्या हुआ जब उससे भूगोल पता है क्या होता है? पता है इंग्लिश में भूगोल क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो। इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। भूगोल यानी कि, अरे तो मैं भी भूल गई, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी।
में रोज़ वो सेम गलतियाँ करती थी। कुम्मी कुम्मी को याद आया कि जब वह रोज़ ज्योग्राफी में सेम गलतियाँ करती थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग किए। जैसे हमारा पंखा ख़राब हो जाए तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, वो पंखा खोलता है, कुछ करके उसे ठीक कर देता है। वैसे ही जब कुम्मी की माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया, तब एक आदमी आया, उसने मशीन के पुर्जे अलग किए। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। अब वो बालक मन तो ऐसा ही चाहेगा, तो वो ये सोच रही थी काश ऐसा हो कि ये आदमी इस बोर करने वाले टीचर को वापस ना जोड़ पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए, तो हमेशा के लिए इस बोर करने वाले टीचर से उसकी जान छूटे। कौन है वैसे ये बोर करने वाले अध्यापक? हाँ बताओ बच्चों, इसमें बोर करने वाला अध्यापक किसे कहा गया है? कमेंट करके बताओ। आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। मशीन। हाँ चलो, लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़ा और उसकी माँ को क्या बताया? लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी। तो बोल रहे हैं लगता है मशीन के जो भूगोल की जो डिस्क है वो तेज़ स्पीड से चल रही थी। सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था, तो वो आपकी बेटी के लिए वो जो स्पीड से जो भूगोल पढ़ा रही थी, जो मशीन भूगोल पढ़ा रही थी, वो स्पीड उसकी ज़्यादा थी और आपकी बेटी के लिए वो समझ पाना कठिन हो रहा था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, तो मैंने उसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दिया है। आशा है अब ठीक रहेगा, आशा है अब वो ठीक से समझ पाएगी। अब सोचो, मशीन पढ़ा रही है। अभी आप लोगों को बड़ा एक्साइटेड लग रहा होगा, लेकिन याद कीजिए जब आप लोग घर पर पढ़ते थे, जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तब क्या हुआ था? तब आप टीचर से मिल नहीं पाते थे, आप कोई चीज़ समझ नहीं पाते थे, कई शब्द आप लिख नहीं पाते थे, कई शब्द आप बोल नहीं पाते थे। टेस्ट में भी बड़ी मुश्किल होती थी। मज़ा भी खूब आता था क्योंकि खेलने की आज़ादी इतनी हो जाती थी, लेकिन पढ़ाई का स्ट्रेस कितना बढ़ गया था। वही आज कुम्मी के साथ हो रहा है। वो चाहती थी कि मशीन के पुर्जे ना जुड़ें, लेकिन उस आदमी ने मशीन को जोड़ दिया और क्या कहा कि भूगोल की जो डिस्क है वो बहुत तेज़ चल रही थी, जो आपकी बेटी की समझ से फास्ट थी, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड कम कर दी और आशा है अब वो सीख पाएगी। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा और कुम्मी को उसी समय भूगोल लर्न करने बैठना पड़ा। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। मन ही मन वो मशीनी अध्यापक जो था ना, वो जो मशीन थी, उसको वो कोस रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। अब कुम्मी सब सोच रही थी उस दिन के बारे में, ठीक है। तभी रोहित ने कुम्मी जो सोच रही थी ना, उस प्रोसेस को थोड़ा तोड़ा। कैसे तोड़ा? बोल कर तोड़ा। हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, बल्कि स्त्रियां और पुरुष होते थे। उसने कहा तब मशीनी अध्यापक नहीं होते थे, तब होते थे स्त्रियां और पुरुष। जो आज हमारे लिए कॉमन है, उनके लिए वो अचंभित करने वाली बात थी। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? अब कुम्मी सरप्राइज हो रही है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या कह रहे हो? क्या कोई स्त्री, लेडी या कोई मैन सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो रोहित क्या बोलता है, क्यों नहीं, वह बच्चों के सारे विषय समझाते थे।
वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य यानी कि होमवर्क देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, लेकिन बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। तो अब क्या है, वो क्या बोल रहा है, क्यों नहीं, स्त्री पुरुष सिखाते थे, वो सारे विषय समझाते थे, होमवर्क देते थे, प्रश्न पूछते थे। अध्यापक उनके घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक स्पेशल हाउस हुआ करता था, वहाँ जाते थे, एक स्पेशल भवन में, एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, जिससे उस बिल्डिंग को स्कूल कहते थे। अब उसमें रोहित आगे और बताएगा। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? तो कुम्मी ने पूछा, तो क्या सारे बच्चे एक टाइम पर एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? तो रोहित ने जवाब दिया, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। तो ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष का बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ है, समझो 10 वर्ष का बच्चा क्लास थर्ड में है या फोर्थ में है, ठीक है, तो जो है उसी क्लास में 15 साल का बच्चा बैठता हो, नहीं, एक ही आयु के लगभग एक ही आयु के बच्चे, एक ही एज के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती हैं कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? अब कुम्मी का क्वेश्चन बहुत सही था। माँ तो कहती हैं कि जो मशीनी अध्यापक है वो हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, तो पुराने ज़माने में ये कैसे होता था? तो रोहित क्या बोलता है, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। तो बोल रहे हैं कि तब वे लोग इस तरह से नहीं करते थे, हर बच्चे के अनुसार नहीं पढ़ाते थे। फिर आगे बोलते हैं, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो अब वो उसको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। क्या बोल रहा है कि तुम रहने दो, तुम ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हो, तुम्हारी इच्छा नहीं है शायद, ठीक है, मैं वो पुस्तक जो है मुझे मिली है, मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। अब कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, क्योंकि उस पुस्तक में स्कूलों के बारे में लिखा था। तो उसने बोला, मैं पढ़ना चाहती हूँ कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। अब उसको और उत्सुकता हो रही है और जानना चाह रही है कि तब और क्या क्या होता होगा। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। तो माँ ने आवाज़ लगाई कुम्मी को, उसने कहा, लगता है अब मेरे पढ़ने का टाइम हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। ठीक है, रोहित उठा, अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। तो जो कुम्मी अंदर गई पढ़ने के लिए, मशीन से पढ़ने के लिए, तो मशीन आगे का लेसन पढ़ाने के लिए तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। तो मशीन कुम्मी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। तो मशीन ने सबसे पहले क्या बोला कि आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। गणित क्या होता है बच्चों, कमेंट करके बताओ। गणित कौन सा सब्जेक्ट होता है? इसके लिए मैं आपको दूंगी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। मैथ्स, गणित को बोलते हैं मैथ्स। अब है, उसके बाद उसने बोला, कल का होमवर्क छेद में डालो। तो कुछ होगा जिसमें वो अपना होमवर्क डाल सकती थी, एंटर कर सकती थी। तो कल का होमवर्क छेद में डालो, ठीक है। ये उसको मशीन ने इंस्ट्रक्शन दिया, कहा ऐसा करो, ठीक है बच्चों। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। तो कुम्मी पढ़ तो रही है, लेकिन वो सोच रही है कि कितना अच्छा वो समय होता होगा जब सब स्कूल जाया करते होंगे, एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते होंगे, खेलते कूदते होंगे, स्कूल जाते होंगे सब मिलके, और पढ़ाने वाले भी इंसान होते होंगे, पुरुष और स्त्रियां, मशीन नहीं।
इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया। अब मशीन ने और बोलना शुरू किया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। तो मशीन बोलते जा रही थी, पर्दे पर अक्षर बन रहे थे, अंक आने शुरू हो गए, मतलब मैथ्स की स्टडी स्टार्ट हो गई। और कौन पढ़ा रहा है? कंप्यूटर पर मशीन ही पढ़ा रही है, ठीक है। और कुम्मी सोच रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना सबको मज़ा आता होगा, क्योंकि सारे बच्चे साथ में एक ही उम्र के और मतलब इंसान पढ़ाते होंगे, पुरुष या स्त्री, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। अब आप लोग बताइए, है ना आप लोग लकी स्कूल जाने वाले? अब सोचिए मशीन से पढ़ना कितना ही अच्छा होता होगा। अब आप स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, मस्ती करते हैं, कभी कभी टीचर को तंग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा टीचर को तंग नहीं करता है, कभी कभी बच्चे तंग भी करते हैं। हाँ, आप नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना। तो कुम्मी ये सब चीज़ें मिस कर रही है। लेकिन आप लोग कितने खुशकिस्मत है कि आप लोगों को स्कूल जाने को मिलता है। हम लोग कितने खुशकिस्मत है जो हम लोगों को स्कूल जाने को मिला। और हम टीचर्स भी कितने खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को स्कूल जा कर के पढ़ाने का मौका मिलता है ना। तो बच्चों, जो जहाँ पर है उसे वहाँ पर खुश रहना चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ जो आज पढ़ाया गया होगा वो आपको समझ आया होगा। कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई मीनिंग, कोई भी बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई और टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल ट्यूशन्स चाहिए तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट्स पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।